देखिए भगवान राम की जो कथा है बहुत विस्तार कथा है, संक्षेप में वर्णन किया गया है। हम इस रामचरितमानस या राम कथा का जो सार तत्व है, जो आध्यात्मिक रहस्य है, उसको बता देंगे, क्योंकि आध्यात्मिक रहस्य की कथा करना ये हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। बाकी आप लोग रामचरितमानस की, राम की कृष्ण की कथा सभी जानते हैं, पर जो राम भगवान के मानस का जो गुण रहस्य के बारे में बताते हैं। देखिए रामचरितमानस में 7 सोपान है। रामचरितमानस कहता है कि हम यही महारुचिर अरे 7 सोपाना रघुपति भगति केर पंथाना। उत्तरकांड में आता है कि 7 प्रबंध अरे सुभग सोपाना अज्ञान नयन निरखत मन। यह महारुचिर 7 सोपाना रघुपति भगति केर पंथा। देखिए जब बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड आता है तो बाद में गोसाई जी ने सोपान लिख दिया। आप लोग ध्यान देंगे रामचरितमानस में बाल कांड प्रथम सोपान, अयोध्या कांड 30 सोपान, अरण्य कांड 30 सोपान। जब ये कांड बता दिया तो सोपान लिखने की क्या इच्छा थी, इसका क्या प्रयोजन है। और सोपान में पहले बताते हैं कि हम 7 सोपाना रघुपति भगति केर पंथा। ये 7 सीढ़ियां भगवान के भक्ति के रास्ते हैं, ये 7 सीढ़ियां हैं। और हम लिखते हैं कि 7 प्रबंध सुभग सोपाना ज्ञान नयन निरखत मन मान। यानी ज्ञान की नेत्र से देखा जाए तो मन मान जाता है, अर्थात मुक्ति मिल जाती है। क्योंकि मुक्ति मन को मिलती है, आत्मा को नहीं। आत्मा तो ईश्वर का अंश है, ब्रह्म का अंश है, वो तो नित्य मुक्त है, वो ब्रह्म का स्वरूप है। ये मन जो है आत्मा में लीन होता है, तब आत्मा ईश्वर में लीन में होती है, ब्रह्म में लीन होती है, मुक्ति मिलती है। इसीलिए कहा गया है कि मने मनुष्याम कारण बंध मोक्षो। मनुष्य के बंधन मुस्तारण मन है, आत्मा नहीं। आत्मा ईश्वर का अंश है, ब्रह्म अंश है। तो कहते हैं मन मान जाता है, अर्थात मुक्ति मिल जाती है। अब देखिए 7 सोपान का आध्यात्मिक रहस्य क्या होता है। देखिए बाल कांड ये प्रथम सोपान है। इसका मतलब क्या है, भगवान कहते हैं अगर मुझसे मिलना चाहते हो तो अपना स्वभाव बालवत रख दो। बाल कांड का मतलब बालक स्वभाव रखना ही बाल कांड है, क्योंकि भगवान बालकों से बहुत प्रेम करते हैं। देखिए भगवान कृष्ण अवतार ले तो बालकों के साथ खेलते थे, बड़ा आनंद आता था भगवान कृष्ण को बालकों के साथ खेलने में। भगवान राम जो अवतार ले तो भी बालकों के साथ भगवान राम भी खेलते थे। भोजन कर तो अरे बुलावत राजा नहीं आवत तब बाल समाजा। भोजन कर तो बुलावत राजा नहीं आवत तब बाल समाजा। तात्पर्य है कि भगवान राम भी बालकों के साथ खेलते थे। बालकों का मन बड़ा निर्मल होता है, उनके तरह छल कपट नहीं है। जो मन में आता है वही कहते हैं, वही करते हैं, वही सुनते हैं, स्पष्ट बोलते हैं, छल कपट नहीं है। इसलिए भगवान बालकों को जल्दी मिले हैं। ध्रुव को 6 महीने मिल गए, प्रहलाद को भगवान बाल्यावस्था में मिल गए। तमाम बालकों को भगवान बहुत जल्दी दर्शन दिए हैं, क्योंकि बालकों का मन निर्मल होता है। अब भगवान रामचंद्र कहते हैं कि निर्मल मन जना सो मोह पावा। निर्मल मन जना निर्मल मन
सोपान, इसका मतलब है कि हम आपकी उम्र ज्यादा हो चुकी है, हम अब बालक तो नहीं हो सकते हैं, परंतु अपना स्वभाव बालक अवश्य कर सकते हैं। आपका स्वभाव अगर बालक के समान हो जाए, छल कपट को आप छोड़ दीजिए, बात हो गई तो हो गई, किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, बातचीत हो गई, कल मिलता है तो प्रेम से बोलिए। अच्छा, कोई बालक देखिए कर बालकों में आपस में लड़ाई झगड़ा हो भी जाता है ना, दूसरे दिन मिलते हैं तो फिर ऐसे प्रेम से खेलते हैं, बोलते हैं। लोग कहते हैं अरे लड़के हैं आज झगड़ते हैं कल ठीक हो जाएंगे। लड़कों के कारण बड़ों को झगड़ा नहीं करना चाहिए, कहावत है पुरानी, ये लड़के हैं भैया आज झगड़ा किए हैं कल फिर एक हो जाएंगे, हम लोग आपस में बात करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। कहने का मतलब कि कोई बातचीत हो भी गई है, कुछ बात है तो बीत गई सो बीत गई, उसके याद ख्याल मत करो। छल पर सरित होकर प्रेम से बर्ताव करो, से बालक करते हैं। अगर आप हम जो है अपना स्वभाव बालक बना दें, बालक समान हो जाएं, छल पर से रहित हो जाए, तो भले हमारी उम्र 60 साल 70 साल की हो, अगर स्वभाव बालक हो गया तो भगवान उम्र को नहीं देते, भगवान को स्वभाव को देखते। आपका स्वभाव बालक हो गया तो आप भगवान को ते लगोगे। पहले सोपान का मतलब बालकान, बालका का मतलब अपना स्वभाव बालक रख दो तो आपका उद्धार हो जाएगा। ये पहली सीढ़ी है। अब दूसरी सीढ़ी आती है, दूसरा कांड अयोध्या कांड। अयोध्या कांड में भगवान कहते हैं अगर मुझसे प्रेम करना चाहते हो, मुझसे भक्ति करना चाहते हो तो परिवार में प्रेम से रहना सीखो। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने परिवार में, भाई में, बंधु में, पुत्र में, पत्नी में और में मुझे नहीं देखता है, उसे मैं पत्थर की मूर्ति में भी दिखाई नहीं पड़ता हूँ। भगवान राम कहते हैं तो अगर मुझसे मिलना चाहते हो तो दूसरी सीढ़ी में परिवार से प्रेम के साथ रहो, भाई भाई प्रेम के साथ रहो। भगवान राम देखिए, जब रावण का युद्ध चल रहा था लंका में, राम रावण का, तो मेघनाथ ने लक्ष्मण को शक्ति बाण मार दिया। शक्ति बाण मार दिया, लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं और संजीवनी बूटी लेने के लिए हनुमान जी को भेजते हैं। और वही शक्ति बाण जब रावण ने मेघनाथ को मारा था, रावण ने जब लक्ष्मण को मारा था, वही शक्ति बाण, तो भगवान राम ने तो संजीवनी लेने के लिए हनुमान जी को भेजे। नरुदन किए, कुछ नहीं किए, इतना किए कि अस दिए जान उठो तुम ताता, तुम कृतांत भक्षक सुरता। अरे देवताओं की रक्षा लक्ष्मण, तुम काल को भक्षण करने वाले हो, तुम शेष के अवतार हो और शक्ति बाण लगने से मूर्छित पड़े, उठो। इतना कहते ही लक्ष्मण उठ गए थे और शक्ति बाण जैसा मेघनाथ ने मारा था वैसा ही वो भी ब्रह्म शक्ति थी, वो रावण ने मारा था लक्ष्मण पर। एक शक्ति बाण के लगने पर भगवान ने कुछ नहीं किया और एक शक्ति बाण के लगने पर भगवान ने बहुत रोदन किया। क्यों? हम आपको दिखाने के लिए, बताने के लिए। भगवान राम कहते हैं कि जो जानते हो बनो, अरे बंधु कहते अगर मैं जानता कि भाई का विषय वन में हो जाएगा तो मैं पिता के वचन को न मानता, अर्थात मैं वन में नहीं आता। अरे भगवान राम पिता से भी ज्यादा महत्व भाई को दे रहे हैं। अगर मुझे मालूम होता कि वन में मेरे भाई का विषय हो जाएगा तो मैं अपने पिता के वचन को न मानता। हालांकि एक शिल्प कथा भी आती है। एक बार जब मेघनाथ को मालूम हुआ ब्रह्मा जी के द्वारा कि लक्ष्मण के हाथों हमारा अंत होगा, एक छिपक कथा है, किसी प्रामाणिक ग्रंथ में नहीं है, रामचरितमानस है, वाल्मीकि रामायण है और ग्रंथ में नहीं है। छिपक कथा है आती है तो मेघनाथ मगरमच्छ का रूप धारण करके अयोध्या में गया और लक्ष्मण के पैर को पकड़कर पानी में खींच ले गया।
भगवान राम जो है स्नान भी कर रहे थे। भगवान देखे कि मेघनाथ नगर का रूप धारण कर आया है। मेघनाथ को बंदी बना करके महाराज दशरथ के सम्मुख लाते हैं। महाराज दशरथ जब ये जाने की निर्जीत है तो महाराज दशरथ ने सोचा कि इसे बंदी बनाएंगे तो युद्ध प्रारंभ हो जाएगा, लंका पर रावण अयोध्या पर चढ़ाई कर देगा और बहुत बड़ा संहार हो जाएगा। इसलिए महाराज दशरथ ने राम को आदेश दिया कि इसे जो है मुक्त कर दिया जाए और मेघनाथ को मुक्त कर दिया। तो ये दोनों अर्थ आता है। भगवान राम कहते हैं मैं ये जानता तो मैं मेघनाथ को मुक्त नहीं करता, बंदी बनाए रखता। अगर बंदी बना रहता तो यार समस्या न आती। और यहाँ पर मूल उद्देश्य कहने का है तो अगर मैं जानता कि भाई का बिछोड़ होगा तो मैं पिता के वचन को मानना मानता। सुत नारी और परिवारा हो जाहि जग बारहि बारा, असबिय जाने उठो तुम ताता, मिलहि न जगत सहोदर भ्राता। फिर महाराम कहते हैं कि सुत नारी और परिवारा हो जाहि जग बारहि बारा, असबिय जाने उठो तुम ताता, मिलहि न जगत सहोदर भ्राता। कहते कि पत्नी पुत्र भाई परिवार सबको बार बार मिल सकते हैं। हे भैया लक्ष्मण असी ये जान उठो तुम ताता, हे तात ऐसा समझ उठो कि मिले ही जगत सहोदर भ्राता। सगा भाई संसार में नहीं मिल सकता है और तो फिर मिल जाएंगे सुत वित्त नारी और परिवारा हो ही जाएंगे बारह ही बारह। पत्नी दूसरी मिल सकती है, पुत्र भी और मिल सकते हैं, धन धन सब कुछ मिल सकता है, पर संसार में सगा भाई नहीं मिल सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं भैया लक्ष्मण उठो। ये भगवान हमको आपको आदर्श बताते हैं। फिर आगे और क्या कहते हैं भगवान राम, फिर कहते हैं कि जय हो अवध अरे कवन मुख लाई, हरे नारे हे तो प्रिय भाई गवाई, जय हो अवध कवन मुख लाई, अनारे हे तो प्रिय भाई गवाई। वहाँ राम फिर कहते हैं भैया लक्ष्मण आज उठो, मैं अयोध्या में वापस नहीं जाऊंगा। अगर अयोध्या में वापस चला गया लोग कहेगी राम कितना मूर्ख था, एक स्त्री के अपने भाई को गवा दिया, इसके पिता ने क्यों विवाह किया था, अरे ये भी दूसरा विवाह कर लेता, अपने एक स्त्री का अपने भाई को मरवा दिया। भैया मैं क्या मुख लेकर अयोध्या में जाऊंगा। अगर तुम नहीं छोड़े लक्ष्मण तो मेरा भी अंत होगा और मेरे अंत के बाद सीता का भी अंत होगा। अगर सीता का अंत होगा तो भरत शत्रुघ्न ये दोनों अपने प्राणों पर त्याग कर देंगे। भैया लक्ष्मण ये सारा जो सूर्य वंश है वो तुम पर आधारित है, अगर तुम लगे तो सारे सूर्य वंश का विनाश हो जाएगा। करे तात्पर्य ये बात नहीं है कि भगवान राम सीता को नहीं मानते थे। सीता कितना मानते थे कि सीता के लिए कितना घमासान युद्ध हुआ। इतना ही सीता का वियोग हुआ तो भगवान राम कहते हे खग में गहे मधुकर श्रेणी, हे खग में गहे मधुकर श्रेणी, तुम देखिए से ताम्र गिनहि। कहते हो पक्षी पक्षियों से भी पूछते हैं हे खग मृग, हे खग पक्षी मृग हिरनाद और पशुओं से वृक्षों से पूछते हैं कि आप लोगों ने सीता को देखा है। कहने तात्पर्य है कि सीता का महत्व कम नहीं था, पर राम कहते हैं कि पत्नी से व्यथित भाई का महत्व है। भगवान राम जो है भाइयों के साथ भोजन करते थे, भाई संयुक्त भोजन करही अति विनोदनित उर्म भरही। ये राम भगवान का आदर्श था। आज कलयुग में आता है कि पत्नी संयुक्त भोजन करहे, भाई न कर चुगलियति करहे। अरे भाइयों का चुगली करना, द्वेष करना, पत्नी के साथ बैठ कर खाना और भाई के साथ में खाने से तब लज्जा आती है। आप राम की भक्ति करो या न करो, राम के आदर्श का पालन करो, आप भगवान के प्रियतम हो जाओगे। ये हम नहीं करें, ये भगवान राम स्वयं रामचंद्र महाराज से कहते हैं। एक बार भगवान राम की दरबार लगी हुई थी, सारे के सारे दरबार वासी वहाँ पर आते हैं और भगवान से पूछते हैं कि प्रभु आपको सबसे प्रिय कौन है, ये बताइए कि आपको सबसे प्रिय कौन है। भगवान राम क्या कहते हैं, ये नहीं कहते जो मेरा मंत्र का जाप करे वो प्रिय है, मेरा अनुष्ठान करे वो प्रिय है, जो भजन कीर्तन करे वो प्रिय है।
ये भगवान नहीं कहते हैं। भगवान क्या कहते हैं कि सोई सेवक मम अरे प्रियतम सोई मम अनुशासन मानो जोई। सोई सेवक मम प्रियतम सोई मम अनुशासन मानो जोई। हाँ, राम कहते हैं कि अयोध्यावासी वही मेरा सेवक है, वही मेरा प्रियतम है। भगवान राम ने प्रिय शब्द का प्रयोग तो बहुत बार किया है। तुम मम प्रिय भरत भाई, प्रिय शब्द का प्रयोग, प्रिय शब्द का प्रयोग बहुत बार किया है, परंतु प्रियतम शब्द का प्रयोग यही किया है कि सोई सेवक मम प्रियतम सोई मम अनुशासन मानई जोई। राम कहते हैं वो मेरा प्रियतम है, सर्वश्रेष्ठ प्रियतम है, जो मेरे अनुशासन मेरे आदर्श का पालन करता है। आप भगवान राम की कथा बहुत सुन लो, भगवान कृष्ण की कथा बहुत सुन लो। चार भाई हो, प्रतिदिन आपस में बैर है, बोलचाल नहीं है, लड़ाई है, झगड़े है, गाली गलौज है। अरे परिवार में ही जब गाली गलौज कर रहे हो तो भगवान राम को कभी प्रिय नहीं होगे, भगवान कृष्ण को कभी प्रिय नहीं होगे। भगवान कृष्ण ने भी प्रेम का आदर्श रखा है, प्रेम का आदर्श भगवान कृष्ण ने रखा है, प्रेम का आदर्श भगवान राम ने रखा है। अगर आप भगवान राम के आदर्श का पालन नहीं करते हो तो बहुत कथा करो, बहुत राम नाम का माला फेरो, बहुत कीर्तन करो, भगवान राम के कहने के अनुसार वो फल नहीं देगा जो फल भगवान के आदर्श का पालन करने में होगा। ये हम नहीं, भगवान राम स्वयं कहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि भगवान राम कहते हैं कि आप मुझसे मिलना चाहते हो तो परिवार में प्रेम के साथ रहो। हम अधिक नहीं कहेंगे, कैसा आदर्श रामचरितमानस आदर्श ग्रंथ है। देखिए भगवान राम की लीला के बाद कृष्ण लीला की है। भगवान राम कहते हैं कि जो हमने किया है वैसा करो, यानी भगवान राम ने जो किया है वैसा करो। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो हम कहे हैं वैसा करो, क्योंकि राम की लीला में कृष्ण की लीला में अंतर है। राम की आदर्श लीला है, नर लीला किए हैं, भगवान कृष्ण की लीला ईश्वरी लीला है, ब्रह्म लीला है। भगवान कृष्ण प्रकट होते ही जैसे ही जल हुआ, छठे दिन पूतना जैसी राक्षसी का विनाश करेगा, जो पूतना 10,000 हाथियों के समान बलशाली थी, और छठ दिन का बालक पूतना से राक्षसी को वध कर दिया। ये क्या कोई मनुष्य कर सकता है? भगवान कृष्ण की लीला नारायण ब्रह्म लीला है, पूर्ण रूप से ब्रह्म लीला है। राम की लीला नर लीला है। राम ने जो किया है वो करना है, भगवान कृष्ण जो कहा है वो करना है। आप कृष्ण की लीला का आदर्श करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। भगवान कृष्ण ने भक्ति में, प्रेम में माखन की चोरी किया है, चीर हरण किया है, अनेक लीला किया है। आप उनकी लीलाओं पर नहीं, आप जो कहें वो करना है। अगर आप जो है उनके लीला पर जाओगे तो पहले भगवान ने पूतना के विष को पान किया था, अगर आप विष पान कर लो पच जाएगा तो और लीला करना। भगवान राम की लीला में किस की लीला में अंतर है, किस की लीला चिंतनीय है, राम की लीला अनुकरणीय है। राम की लीला का अनुकरण करना है, किस की लीला का चिंतन करना है। आगे हम कथा बढ़ाते हैं कि अगर आप दूसरे सोपान में परिवार से प्रेम से रहना सीखो। माता पिता पर क्या कर्तव्य है, पति का पत्नी प्रति, पत्नी का पति के प्रति, भाई का भाई के प्रति, और पास पड़ोस जो भी है उनके प्रति जो भगवान राम ने आदर्श सिखाया है, अपने प्रजा के साथ जो आदर्श सिखाया है, उस आदर्श का पालन करना भी भगवान की भक्ति है। दूसरा सोपान, तीसरे सोपान में आते हैं अरण्यकांड। अरण्यकांड में भगवान कहते हैं कि अब मुझसे मिलना चाहते हो तो कुछ जीवन में कब करो। भगवान राम स्वयं 12 वर्ष तक चित्रकूट में रहकर बहुत घोर तप किए थे। भगवान थे उन्हें तप की क्या क्षमता थी। भगवान राम आदर्श दिखाते हैं कि अगर तीसरी सीढ़ी में मुझसे मिलना चाहते हो तो तप करो। तप करने से जीवन में सुवास आती है, तप करने से मन शांत होता है, हमारे अंदर जो अनेक प्रकार के कुभाव हैं वो दूर होते हैं, भगवान का सानिध्य मिलता है, तब ही जीवन का श्रेष्ठ आधार होता है। तप के द्वारा ही भक्ति ज्ञान वैराग्य दिखते हैं।
हमारे परमात्मने नमः। भगवान राम 12 वर्ष तक चित्रकूट में रहकर घोर तप करते हैं। भगवान राम बताते हैं कि अगर मुझे प्राप्त करना चाहते हो तो जीवन में कुछ तप करो, तो जीवन में कोई नियम और संयम बनाओ। इसके जीवन में कोई नियम नहीं है, संयम नहीं है, वो पशु के समान है। हर व्यक्ति के अंदर जीवन में कुछ नियम और संयम होना चाहिए। भगवान राम भी तप किए, भगवान शिव तप किए, ब्रह्मा जी तप किए, भगवान विष्णु ने तप किए। तप बल रचयि प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता, तप बल शंभ करई संहारा, तप बल शेष धरई महीधारा, तप यधार सब श्रेष्ठ भवानी, तप बल दीप्त सदा बरियारा। देखिए तपस्या के बल से भगवान विष्णु ब्रह्मा शिव आदि ने ये जो कार्य है, संहार है, पालन पोषण है या सृष्टि की रचना है, सबके आधार पर भी सब कुछ किए थे। प्राचीन काल में आता है कि बड़े बड़े राजा महाराजा सूर्य सम्राट भी ब्राह्मणों से डरते थे, क्योंकि तप का बल था। और तप के बल से जो कह देते थे वही सत्य हो जाता था। राजाओं के नियामक जो है बड़े ऋषि महर्षि ब्राह्मण यही नियामक करते थे। राजा अगर अत्याचार करता था तो यही अंकुश लगाते थे। इनसे भय था, क्यों भय था? इनके अंदर तप का बल था। तो कहते हैं भगवान राम कहते हैं अगर मुझसे मिलना चाहते हो तो जीवन में तप करो। तप करने से जीवन में सुवास आता है, अनेक प्रकार की बुराइयां दूर होती हैं। हमारे अंदर जो अनेक प्रकार के मन में छल कपट आदि है, द्वेष है, ईर्ष्या है, ये सब के तप के प्रभाव से जल जाते हैं। जो पूरे दिन का पाप है, जो भगवान के मिलन में बाधक है, वो तप से जल जाता है। इसलिए भगवान राम कहते हैं जिससे सोपान में तप करो। अब चौथे सोपान आता है किष्किंधा का। कहते हैं कि जब आपके जीवन में 12 स्वभाव होगा, परिवार का प्रेम होगा, जीवन में तप होगा, तब भगवान की और जीव की मित्रता होती है। चौथे सोपान में सुग्रीव की मित्रता भगवान राम से होती है। जब भगवान राम से मित्रता सुग्रीव की होती है और बीच में होते हैं हनुमान जी। हनुमान जी ब्रह्मचर्य के प्रतीक हैं। कहते हैं जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन संयम करता है तो हनुमान जी था ब्रह्मचर्य अर्थात संयम, ये मत्स्यता का कारा बनते हैं। इस गाने में सीढ़ी में जीव ब्रह्म का मिलन होता है, मित्रता होती है। कहते हैं कि इसके 3 तक भगवान की जिम्मेदारी नहीं होती है। जब मित्रता हो जाती है तो भगवान कभी छोड़ते नहीं है। एक बार भगवान से पकड़ लेते हैं ना, उसे छोड़ते नहीं है। जब पूतना का प्रसंग आया और पूतना को भगवान कृष्ण ने पकड़ लिया, उसके स्तनों से विष का पान करते तो प्राणों का पान कर लगे। तो मुझताम में मैं तेरे शरण हूँ, छोड़ दो ऐसा कहती है। कृष्ण कहते हैं कि यही तो बात है जिसे मैं एक बार पकड़ लेता हूँ फिर छोड़ता नहीं। भगवान राम भी किसी को मित्र बना लेते हैं तो वो छोड़ते नहीं है। जब मित्रता हो जाती है तो सारी जिम्मेदारी भगवान की बन जाती है। आपकी ओर क्षेम वहां भगवान कृष्ण कहते हैं अरनाचो तो माम ये जना पर उपासते तेसा नित्याभियुक्ताना योग क्षेम वहान। जब मित्रता हो जाती है तो भगवान राम भी कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं सब तरह से रक्षा करता हूँ, वह मेरी निगरानी रहता है। ऐसे रक्षा करते हैं जैसे एक माता अपने पुत्र की रक्षा करती है। भगवान राम पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं। देखिए रामचरितमानस में आया है कि जही बधो अव्याध युवली सोई सुकंठ फिर क्यों पुचाले सोई खरपूत विभीषण केरी असपन सोन राम ही हेरी। कहते हैं जिस अपराध के कारण बाली का वध कर दिया,
सोई सुगंध फिर की न कुचाली, वही कार सुग्रे ने किया, सोई करतूत भीषण के रे, सपनो सो न राम हे है। कहने का मतलब कि बाली का वध इसलिए किया था कि सुग्री की पत्नी को रख लिया था, राज को अपहरण कर लिया था, और बाद में बाली के मारने के बाद जो सुग्री की पत्नी जो बाली की पत्नी थी तारा, उसका विवाह सुग्री के साथ हो गया। और जो मंदोदरी थी रावण के मंदोदरी का विवाह भी फिर से भूषण के साथ हो गया। कहते हैं कि वही काल था, फिर भी राम ने दोनों का वध नहीं किया। क्यों नहीं किया? एक बार भगवान से पकड़ लेते उसे छोड़ते नहीं है, फिर अगर दुर्गुण है उसको दूर करके उसके पापों को क्षमा करके नष्ट करके उसे बनाए रहते हैं। चौथी सीढ़ी में जीव और ग्रह की मित्रता होती है, मतलब इसमें अगर मित्रता हो जाती है तो फिर भगवान छोड़ते नहीं है, जिम्मेदारी उनकी बन जाती है। इसके पहले तक भगवान की जिम्मेदारी नहीं है। 5वां सोपान सुंदर कांड आता है। सुंदर कांड में हनुमान जी महाराज को माता पराशक्ति आदिशक्ति जगत जननी माता सीता का दर्शन होता है। कहते हैं कि जब इतना तक पहुंच जाते हैं तो जगत जननी माता सीता की कृपा होती है तो भगवान अपना लेते हैं। इस कांड में सुंदर कांड आता है कि 9 बार हनुमान जी जननी 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 माता माता कहे थे, तब 9वीं बार सीता माता ने हनुमान जी को पुत्र कहा था। सुख सब तुम्हें समाना, जातु धाम अति भट बलवाना, है कपु सुख सब, है कपु सुख सब तुम्हें समाना, जातु धाम अति भट बलवाना। ये 9वीं बात है, विस्तार में नहीं जाएंगे तो कथा का मूल छूट जाएगा। इससे पहले कपु गानर काट ये सब सीता माता ने संबोधन किया था। इस कार्य में सीता पराशक्ति सीता माता हनुमान जी को पुत्र में स्वीकार करते हैं। कहते हैं कि जब माता स्वीकार करते हैं पराशक्ति सीता का दर्शन होता है तो व्यक्ति पूर्ण रूप से निर्मल हो जाता है। राजन मानस आता है कि जनक सुता जग अरे जनम जान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अता के जुग पद कमल मनाम हो, अजासु कृपा निरमल मत पाऊं। कहते हैं कि माता सीता कृपा से निर्मल मति हो जाती है। हम प्रयास करें अगर न हो पाए, इस कारण में कहते हैं कि जननी जगन्नाथ की कृपा से मति निर्मल हो जाती है। और जब माता पुत्र में स्वीकार कर लेती है तो भगवान भी पुत्र गोद में स्वीकार कर लेते हैं। क्योंकि इसके पहले आता है मानस में कि जब सीता माता ने सुत कहा था तो भगवान राम ने हनुमान जी को पुत्र के रूप में स्वीकार किया था। मानस इसके पहले भगवान राम ने हनुमान जी को पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया था। सुख गोरे नमय नाही, देखो कर विचार मन माही। ये भगवान राम कहते हैं जब सीता माता पुत्र के रूप में स्वीकार करती है तो भगवान राम भी हनुमान जी को पुत्र के रूप में स्वीकार करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि इस काल में पराशक्ति का दर्शन होता है, मन पूर्ण निर्मल होता है। तब लंका कांड 6वां सोपान आता है। इसमें राम रावण का युद्ध होता है। कहते हैं काम ही रावण है, क्रोध ही कुंभकर्ण है। कहते हैं कि ये जो दो विकार हैं ये अंत तक जीव को रुलाते रहते हैं। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव,